औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं लूप से रिलेटेड है और वो लूप है वाइल लूप। जी हाँ, आज हम इस वाइल लूप की डिटेल वर्किंग विद फ्लो चार्ट डायग्राम और इसका सिंटैक्स विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले आइकन के ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो उसको आपको मैसेज की सूरत में नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेसिकली सवाल ये है कि व्हाट इज़ वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप सबसे आसान लूप है इन सी लैंग्वेज। वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप इन द सी लैंग्वेज। इसके अंदर आप एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि वाइल लूप के अंदर एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आप चला सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। यहां पे मेरा जो अहम फोकस है वो कंडीशन के ऊपर है कि अगर आपको कंडीशन का पता होगा कि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स चलेंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी बताएगा कि कंडीशन फॉल्स पे क्या करना है। लेकिन कंडीशन की बुनियाद पर ही नेक्स्ट टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, मतलब टास्क से मुराद स्टेटमेंट्स रन की जाएंगी। इसका सिंटैक्स पढ़ते हैं। तो सिंटैक्स जो है इसका, वाइल लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसके अंदर कंडीशन होती है। अब कंडीशन जो होती है वो बेसिकली एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है। यहाँ पे कंडीशन जो आपकी होती है ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है जो आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 9 के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया भी है। आप जाके चैप्टर 9 के अंदर वो रिलेशनल ऑपरेटर की लेक्चर को सुन भी सकते हैं। लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं a इज ग्रेटर देन 10, तो इसमें a क्या है? वेरिएबल है और 10 कांस्टेंट है। मैं इसके अंदर ये जो पूरी एक कंडीशन बन गई है कि a इज ग्रेटर देन 10। अब इसमें ये जो ऑपरेटर है ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है ऑन दीज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये पूरी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे चलते हैं कि वाइल और यहां पर कंडीशन इस्तेमाल की जाएगी। कंडीशन रिलेशनल एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है। इसके आगे आपने कंडीशन के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है जी सेमीकोलन, ये आपने यहां पे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि स्टेटमेंट टर्मिनेटर नाम से बता रहा है स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए होता है। तो बेसिकली ये कंडीशन को तो हमने रोकना नहीं है क्योंकि हमने इससे आगे स्टेटमेंट्स को रन करना है, तो इसलिए यहां पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के दरमियान एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है। एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स आप चला सकते हैं, वो आपके सवाल की रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ कवानीन बनाए जाते हैं, जिस तरह ये रूल बनाया गया कि आपने वाइल लूप जब लिखना है तो इसी तरह अंदाज से लिखना है, इसके अंदर आप चेंजिंग करके कंपाइलर में रन नहीं कर सकते।
ठीक है जी, तो ये आपका सिंटैक्स हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं फ्लो चार्ट की। सवाल होता है फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जी ऑफ कोड या एल्गोरिदम। कोई भी जो प्रोग्राम आपका होता है उसको आप तस्वीर की शेप में ग्राफिकल पार्ट के अंदर ज़ाहिर करके दिखाते हैं, ग्राफिकल शेप के अंदर, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। उस प्रोग्राम को अगर आप तस्वीर की शेप में ढाल देते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाया जाता है। तो व्हाइल लूप के फ्लो चार्ट के अंदर ये जो सिंबल्स यूज होते हैं, ये डायमंड का सिंबल जो है इसके अंदर हमने कंडीशन लिखी है। इसके अंदर क्या है जी? कंडीशन है। ये जो ऊपर वाला एक एरो मैंने बनाया हुआ है, ये एरो जो है ये बेसिकली आप समझें कि हम इनपुट करेंगे, हम प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट करेंगे, उस इनपुट की बेस पर कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में जाएंगे और उस लूप की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन की जाएगी। उसके बाद दोबारा उस वैल्यू को हम इनपुट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी, ये एक चक्कर सा बन गया। आप ये देखें ना, ये यहां से इस तरह करके ये एक लूप, एक चक्कर सा बन गया। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, आप ये कह सकते हैं। ये जो बाहर मैंने फॉल्स वाली एक ब्लैक कलर की एरो बनाया है, ये सिर्फ ये बताने के लिए अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें लूप की बॉडी में नहीं जाना, आपका वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। देखिए एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ जी आप 10 नंबर स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाएं। ठीक है, 10 नंबर आप व्हाइल लूप की मदद से 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दिखाएं। तो उसके लिए हम सबसे पहले शुरू में हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं लिख देता हूं जी void main। अब मैंने 10 नंबर प्रिंट कराने हैं तो मैं एक वेरिएबल यूज करूंगा जिसकी बदौलत मैं वो वैल्यूज को इंक्रीमेंट करूंगा या उसको प्रिंट करूंगा। तो नंबर के लिए मैं यहाँ पे एक डाटा टाइप इंट दे देता हूँ और वेरिएबल n बना देता हूँ ताकि याद रहेगा n फॉर नंबर। अब मैंने इस n को एक वैल्यू दे दी 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जी मैं 1 से स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैंने 1 दे दिया। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि while n is less than equal to 10, अगर n की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर है तो फिर क्या करें? फिर ब्रैकेट में यूज करता हूं और मैं लिख देता हूं प्रिंट f %d और \n। उसके बाद मैं n यहाँ पे वेरिएबल पास करा देता हूं और यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। ठीक है जी। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि एक वेरिएबल बनाया है मैंने n के नाम से, उसको मैंने 1 की वैल्यू दी, हमने स्टार्टिंग 1 से लेना था, और मैंने कंडीशन लगाई कि n इज लेस देन इक्वल टू 10। ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि n के अंदर जो वैल्यू है जब तक वो 10 से कम या 10 के बराबर है तो फिर ब्रैकेट के अंदर ये कोड चलता रहेगा। मैंने आपको फ्लो चार्ट डायग्राम में बताया था कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी चलती रहेगी। इसी तरह अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन करेगी, ये लूप की बॉडी है। लूप इस वाइल के बाद फौरन ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इस लूप की बॉडी कहलाई जाती है। तो अब प्रिंट एफ मतलब पहले अगर वैल्यू चलाएं, रन करें तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, जब चलाई जाएगी। अब इसको चलाएंगे तो इस %d की बदौलत जो n के अंदर वैल्यू अभी 1 है वो स्क्रीन पे आपको इस तरह प्रिंट करके दिखा दी जाएगी। यहाँ तो समझ आ गया।
अब आगे क्या होगा? अब आगे हमने 1 से लेके 10 तक जाना था, लेकिन अगली वैल्यू पे कैसे जाएं? तो उसके लिए आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया भी है। अब इंक्रीमेंट किस पे करना है? हम n के अंदर वैल्यू 1 हमने दी थी, अब नेक्स्ट वैल्यू n पे ही इंक्रीमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे मैंने कोड नहीं लिखा था, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर ही प्रिंट एफ के बाद n प्लस प्लस, क्या लिखेंगे जी? n प्लस प्लस। अब जब इसके बाद हमने n प्लस प्लस लिखा है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे और अब 2 के ऊपर हमने ये कंडीशन चेक करनी है। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। दोबारा जाएंगे, बैकस्लैश n जो है ये नई लाइन पे प्रिंट करने के लिए, तो 2 जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब फिर 2 प्लस 1, n प्लस प्लस का मतलब ये होता है n प्लस प्लस, ये इक्वली सीधा ही होता है इसी तरह कि n इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है जी, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब हम 3 पे ये चेक करेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो 3 नई लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 9 पे आ जाएंगे, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं तो 10, क्योंकि इक्वल सिंबल तो है ना इसके अंदर, ये हमने इक्वल वाला एक है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब n के अंदर वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस प्लस, मतलब 10 प्लस 1 11। अब हमने 11 पे चेक करना है कि क्या कंडीशन ट्रू है। तो 11 क्या 10 से छोटा है? बिल्कुल नहीं जी। क्या 10 के बराबर है? बराबर भी नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये 11 पर ये स्टेटमेंट या लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, टर्मिनेट प्रोग्राम हो जाएगा, रुक जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये 10 नंबर ही प्रिंट करके दिखाए जाएंगे आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर। आउटपुट स्क्रीन पर आपको ये 10 नंबर प्रिंट करके दिखाए जाएंगे। तो ये है जी व्हाइल लूप की एक एग्जांपल जिसमें हमने 10 नंबर प्रिंट किए हैं। तो बाकी जो आपके व्हाइल लूप के आगे हम अब प्रोग्राम्स नेक्स्ट लेक्चर में जो करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको कंपाइलर पे 1 बाय 1 परफॉर्म करके दिखाऊंगा। उस कंपाइलर के अंदर थोड़ी सी चेनिंग करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और फिर ये देखेंगे कि चेनिंग करने से क्या आउटपुट के ऊपर कोई असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो उसको ठीक कैसे करेंगे और क्या आउटपुट मिलता है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम्स व्हाइल लूप के कवर करेंगे ऑन कंपाइलर। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।